जासूसी केस में एनआईए की जांच और तेज हो गई है। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट से पूछताछ के बाद एक्शन में है एनआईए की टीम। तो 8 राज्यों में अब 15 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट से जो पूछताछ की गई है, इसके बाद एनआईए की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है 8 राज्यों में। तो 15 राज्य 8 ठिकाने जहां पर यह छापेमारी की गई है। सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट से पूछताछ के बाद यह एक्शन लिया गया। पूरी खबर क्या है? पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप, एनआईए की यह बड़ी कार्रवाई। दरअसल 8 राज्यों के 15 लोकेशंस पर कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान से जुड़े जासूसी केस में इस रेड को अंजाम दिया गया। संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापा मारा गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े होने का शक है। सीआरपीएफ जवान मोतीराम से पूछताछ की गई और इसके बाद यह रेड की गई है। कहां पर रेड हुई है? दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, यहां पर रेड हुई है। कुल मिलाकर 8 राज्यों के 15 ठिकाने हैं जहां पर रेड की गई। अब रेड में क्या क्या जब्त किया गया? यहां से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, ये सब कुछ यहां से जब्त किया गया। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस रेड के आधार पर क्या लीड मिल रही है? कुछ जानकारी पता चल रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सीआरपीएफ का जो एएसआई था मोतीराम जाट, उसको 20 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क में कई अहम खुलासे हुए और उसी के बाद जो 8 शहर है उनमें 15 लोकेशन पर ये फिलहाल रेड एनआईए के द्वारा की जा रही हैं। ये तमाम जो रेड्स हैं वो इस जासूसी कांड की जहां जहां लिंकेज मिल रहे हैं टेरर लिंक को लेकर, उसको लेकर ये रेड चल रही है। दरअसल पहली बार इस केस में सामने आने के बाद ये पहली मर्तबा है जब पता चला कि जो जासूसी कांड है उसका सीधा कनेक्शन आतंकी गतिविधियों से है। तो उसको लेकर एनआईए के द्वारा बाकायदा अपनी एक एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर के बाद ये तमाम रेड्स की जा रही है, जहां पर कई अहम दस्तावेज, इसके अलावा जो देश की सैनिक एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए, इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में जो मनी ट्रांजैक्शन होती है उसके बारे में पता चला है। काफी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं जिनके अंदर कोडेड चैट है। तो ये तमाम चीजें अभी तक एनआईए के हाथ लगी और तफ्तीश अभी भी जारी है। मोतीराम जाट जो कि सीआरपीएफ का एएसआई था, उसकी गिरफ्तारी के बाद अब इस केस के अंदर कुछ और गिरफ्तारियां संभव है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।